हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम जो है एक कार्डिगन को स्टिच करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने जो है ये सुई और ये धागा, जिस धागे से हम इसको स्टिच करेंगे उसको लेंगे और इसको धागे को सुई में डालकर इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बैन के पास से इसको यहाँ से जो है स्टिच करना शुरू कर देंगे। उसके लिए हम जो है सबसे पहले इसको इस तरह से अब ये यहाँ दूसरी तरफ में इस तरह से जो है डाल लेंगे, इस तरह से। और अब हम इसी तरह से जो है इन दोनों को इस तरह से सिलाते हुए जाएंगे, इस तरह से। इसमें जो हम एक फंदा हम इस साइड से ऐसे उठा लेंगे और एक इस साइड से इस तरह उठाते जाएंगे और हम इसको इसी तरह से जो है इसको आगे तक कंप्लीट करेंगे, इस तरह से। और इस तरह से जो है ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से। और ये हम इसको यहाँ से तोड़ेंगे जब हम इसको नीचे को सिलाएंगे। और इसी तरह से जो है हम ये दूसरी तरफ भी बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह से। और इस तरह से जो है हम इस वाली रो को भी बनाते जाएंगे। और इस तरह से जो है मैंने ये भी इस तरह से ये भी कंप्लीट कर दिया है। और इसी तरह से जो है मैंने ये इस साइड की पार्ट भी कंप्लीट कर दिए हैं, इस तरह से। अब ये कुछ इस तरह से जो है हमारे पास सिल के आ चुका है। अब हम इसको जो है नीचे को सिलाई करेंगे। उसके लिए जो है हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो हमने ये वाला पार्ट यहाँ तक सिलाया था और यहीं से जो है हम इसमें नीचे की सिलाई जो है शुरू कर देंगे, इस तरह से। इन दोनों को इस तरह से इकट्ठे पकड़कर इस तरह से जो है हमें नीचे की सिलाई इस तरह शुरू कर देंगे, इस तरह से। नज़दीक नज़दीक हम इसकी नोट मारेंगे, इस तरह, ताकि हमारे इसमें नेट ना बने। और इसी तरह से जो है हम इसको यहाँ तक जो है पूरा जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। और इस तरह से जो है मैंने ये कंप्लीटली पूरी स्टिच कर दी है, इस तरह से। ये धागा मेरा यहीं ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने धागा आगे से
लगाया है वापस, और इस तरह से जो है ये पूरी स्टिच हो चुकी है। इस तरह से जो है ये पूरी तैयार हो चुकी है। अब हम जो है इसमें बटन लगाएंगे। अब बटन किस तरह लगाएंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से जो हमने ये इस तरह से जो है बटन बनाए हैं, अब हम इनको एक एक करके इस पर इस तरह से जो है बिठाते रहेंगे और इनको हम लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं। तो बटन लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि या तो अगर तो इसमें धागा बचा है हमारे बटन में तो हम उसी को ही जो है सुई में डाल लेंगे। अगर धागा नहीं बचा है तो हम इसमें नया धागा डालेंगे। और वैसे तो धागा बच ही जाता है। और इस तरह से जो है हम इसको इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से बाद में हम इस धागे को जो है काट लेंगे। और इस तरह से जो है ये हमारा एक बटन लग चुका है। और इसी तरह से जो है हम अब दूसरा बटन लगाएंगे। दूसरे बटन के लिए हम सबसे पहले जो है इस कलर को लेंगे। इस कलर को भी हम इसी तरह से पहले धागे में डाल देंगे। इतना जस्ट ठीक है ना। इस तरह से जो है ये दूसरा भी, फिर इस तरह से हम इसको यहाँ से करेंगे और इस तरह से इसको स्टिच करते जाएंगे। और इसी तरह जो हमारा ये दूसरा बटन भी इस तरह से लग चुका है। अब ये हमारे 2 बटन हो चुके हैं। और इसी तरह से जो हम इनको कंप्लीट करते जाएंगे। अगला बटन लगाएंगे। अगले बटन में जो है हम इस कलर को लगाएंगे। इस तरह से जो है मैंने ये सारे बटन लगा दिए हैं और ये जो है इस तरह से अलग कर दूंगी। अब इसमें जो ये धागे हैं हम इनको जो है अलग अलग करके अलग अलग इनको हम इससे काट लेंगे। और इस तरह से जो है मेरा ये कार्डिगन कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से और अब जो है इसमें हम टोपी को किस तरह से सिलाएंगे। तो अब टोपी की शुरुआत करते हैं। इस तरह अब हम टोपी सिलाने के लिए भी इसी तरह से करेंगे। तो अब हम जो है टोपी की सिलाई करेंगे। टोपी के लिए जो है हम यहाँ से जो है जो हमारा ये डिज़ाइन है इसको इस तरह से साथ मिला देंगे और यहीं से हम जो है टोपी को सिलते हुए इस तरह से जो है इस तरह से ऊपर की ओर इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जो है ये मैंने पूरा यहाँ तक जो है पूरी कंप्लीट कर दी है। अब हम जो यहाँ पर है इसमें हम एक फ्लावर लगा देंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए जो है हमने क्या करना है, फ्लावर के लिए हम सबसे पहले इसके लिए धागे करेंगे। फ्लावर के लिए जो है हमने वैसे ही मल्टी कलर के जो हमारे पास धागे थे वही हमने किए हैं। तो उसके लिए हर धागे का मैंने एक एक किनारा जो है अपने हाथ में ले लिया है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम अपनी उंगलियों को ढीला ढीला रखेंगे इस तरह से। और इस तरह से एक राउंड में ले चुकी हूँ, 2 3 4 और ये 5 राउंड ले लेंगे। इस तरह से जो है हम इसको हाथ में ले लेंगे और इसको कैंची की हेल्प से जो है हम इसको जो है काट लेंगे।
इस तरह से। और एक जो हमारा धागा होता है उसको जो है हम इस तरह से, इस तरह ले लेंगे और इसको जो है हम इस तरह से जो है हम बीच से इसको इस तरह से बांध देंगे, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो है हम बांध देंगे। और इसी तरह से जो है हम ये सॉक्स के लिए भी बना देंगे, इस तरह से। और इस तरह से इस तरह से। और अब जो है हम इसको सीधी साइड से जो है इसको हम इस तरह से ऐसे इस तरह से डाल देंगे और कुछ इस तरह से जो है हम इसको फिर यहाँ पे सुई की सहायता से जो है सिलाएंगे। और इस तरह से जो है हमने ये फ्लावर इसमें लगा दिया है। और अब हम जो है इसको इस तरह इकट्ठा करके जो है बराबर इसको जो ऊपर से थोड़ा थोड़ा इस तरह से काट लेंगे, इस तरह से। और इस तरह से जो है हमारे पास ये बनकर आ चुका है, इस तरह से ऐसे। जो भी हमारे को इसमें थोड़ा थोड़ा जो लंबी लग रहा है कि कोई, उसको हम आगे से काट लेंगे। इस तरह से जो है हमारी कैप बनकर जो है तैयार हो चुकी है। इस तरह से। और अब हम जो है इसी तरह से जो है हम अपनी सॉक्स को इस तरह यहाँ से जो है ये कंप्लीट कर लेंगे सिला के। सबसे पहले जो हम ये जो इसमें वेस्टेज है इनको हम जो है काट लेंगे कुछ इस तरह से। फिर जो हम सॉक्स को उल्टी तरफ करेंगे और फिर हम जो है इसको यहाँ से, क्योंकि धागा ये वाला हमारा छोटा है तो हम यहाँ से इसको जो है सिलना शुरू कर देंगे। और इस तरह से जो है मैंने ये सॉक्स भी इसमें सिला दी है, इस तरह से। और अब हम जो है इनको यहाँ इस तरह नॉट लगा लेंगे और धागे को जो है इस तरह से यहाँ से कट कर लेंगे। और जो हमने पिछली वीडियो में जो हमने डोरी बनाई थी, अब हम इस डोरी को जो है यहाँ पर इसमें उसका यूज़ करेंगे। और ये मैंने एक इस तरह से जो है ये सॉक्स मैंने इस तरह से सिला दी है। और इसी तरह से जो है मैंने ये दूसरी सॉक्स भी इसी में इस तरह से जो है बना दी है। ये बहुत ही सिंपल है, इजी सॉक्स है, एकदम बन जाती है। और अब हम इसमें जो है ये डोरी डालने का काम करते हैं, इस तरह से। और यहाँ से जो है हम ये डोरी डालना शुरू कर देते हैं। और जहाँ जहाँ भी हम इसमें 3-3 की गैप से इस डोरी को कंप्लीट करेंगे, इस तरह से। अब इस तरह से हम यहाँ से इसको बाहर निकालते हैं और फिर यहाँ से वापस हम इसको अंदर को डालेंगे। इस तरह से जो है ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, इस तरह से मैंने डोरी लगा दी है। और इसी तरह से मैंने जो है ये दूसरी बूटीज़ में भी, दोनों में जो है इनमें डोरियाँ लगा दी है। अब इस पे इसी तरह से आगे से छोटे छोटे फ्लावर लगाएंगे और वो फ्लावर वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने टोपी के लिए किया था। मैं हर एक धागे को इकट्ठा लूँगी और उसे इसके लिए छोटे छोटे फ्लावर्स बनाऊँगी। तो आइए देखते हैं। और इस तरह से जो है ये हमारी सॉक्स तैयार हो चुकी है। इस तरह से मैं इसमें ये फ्लावर्स लगा चुकी हूँ, इस तरह से। और ये इस तरह ही पूरा सेट जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसकी जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।